एक बार मैं शाम के समय अपने दोस्त के घर मिलने गया। मैं घर के अंदर आने जाने वाला था और वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर निकला। मेरे से बोलता है कि चलो जैन साहब अपन साथ में चलते हैं, कुत्ते को घुमा भी लाते हैं और अपन गपशप भी करेंगे रास्ते में। हम घर से बाहर निकलते हैं, हम लेफ्ट टर्न होते हैं, कुत्ता राइट में चला जाता है। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? कुत्ता तो स्वामी भक्त होता है, वो आपके पीछे आना चाहिए था, वो आपके राइट साइड चला गया। मेरे दोस्त ने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, चलते हैं अपन। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा राइट साइड मुड़े, कुत्ता लेफ्ट साइड चला गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कुत्ता थोड़ी देर तो हमारे को फॉलो करता था, फिर इधर उधर सूंघता फिर हमारे पीछे आ जाता था। अल्टीमेटली जब हम घूम के वापस घर आए तो कुत्ता हमारे पीछे वापस घर आ गया। शेयर मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करता है। शेयर मार्केट जीडीपी को चेज करता है, यानी कि मालिक शेयर मार्केट का कौन हुआ? जीडीपी। और जीडीपी को चेज करते करते वो, लेकिन कभी कभी कुछ छोटी छोटी न्यूज़ आती हैं बाजार में, गवर्नमेंट चेंज हो गई, वार हो गया, कोविड आ गया, तो इस तरह की छोटी छोटी सी बड़ी सी न्यूज़ जो आती हैं उनको सूंघते हुए मार्केट कभी कभी इधर उधर होता है, मगर अल्टीमेटली वो जीडीपी को चेज करता है। इसको प्रूव करने के लिए मैं आज आपको एक फिगर शेयर करता हूं। यूएसए का मार्केट साइज 47.3 ट्रिलियन डॉलर्स का, चाइना का शेयर मार्केट है 11.5 ट्रिलियन डॉलर्स का, जापान का शेयर मार्केट है 6 ट्रिलियन डॉलर्स का, हांगकांग का शेयर मार्केट है 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स का, और हिंदुस्तान का शेयर मार्केट इट कम्स टू बी अराउंड 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स। Right, so we are coming on the 5th position as far as market capitalization is concerned, and as far as GDP is concerned, तो आप देखिए GDP का भी जो क्रम है लगभग इसी तरह का है और हिंदुस्तान GDP में आज 5th पोजीशन में है। Hence it is proved कि शेयर मार्केट और GDP का जो रिलेशन है वो बिल्कुल वही है जो अभी मैंने आपको डिफाइन किया। एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जीडीपी हमारी जिस तेजी से ग्रो हो रही है, जो बड़ी बड़ी रेटिंग कंपनीज उसकी फोरकास्ट कर रही हैं, तो जो जीडीपी का फिगर आता है उसमें यदि इन्फ्लेशन के फिगर को ऐड कर दिया जाए तो नॉमिनल जीडीपी बन जाती है। यदि आज हमारी जीडीपी 7% से ग्रो हो रही है तो उसमें 6% का इन्फ्लेशन और ऐड कर दीजिए तो एक्चुअल जीडीपी हमारी ग्रो हो रही है 13% पर ईयर से। और आप देखोगे ध्यान से तो हमारे जो मार्केट्स हैं उनकी भी ग्रोथ रेट जो है लगभग इसी के पैरेलल चलती है, यानी 13% या उससे ऊपर चलती है। व्हाट डज दैट मीन? इसका क्लियर इंडिकेशन ये समझिए कि यदि आपको पैसा बनाना है, सीरियस वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको शेयर मार्केट से अच्छी एसेट क्लास दुनिया में कोई नहीं है। आप गोल्ड का रिटर्न देख लीजिए, पिछले 40-50 साल का भी गोल्ड का रिटर्न एवरेज देखोगे तो करीब 9 से 10% आता है। रियल एस्टेट का रिटर्न एक्चुअली कहीं मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन कुछ सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज को छोड़ दिया जाए तो रियल एस्टेट का रिटर्न भी 11-12% से ऊपर का नहीं है लॉन्ग टर्म में, राइट। और सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स का जो रियल रिटर्न है पिछले लगभग 40 साल का वो आता है करीब 16% सालाना, और उसमें 2% डिविडेंड का रिटर्न और जोड़ दिया जाए तो आ जाता है करीब 18% सालाना का। इस स्टोरी से आपको क्लियर समझना होगा कि आपको यदि इकोनॉमी के पैरेलली अपनी ग्रोथ करना है तो शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करना ही होगा। यूएस में लगभग 65% लोग मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और हिंदुस्तान में सिर्फ 3 से 7% लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले 3 साल में हिंदुस्तान में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ड्रास्टिकली बढ़ गए, लगभग 10 करोड़ से ऊपर डीमैट अकाउंट खोले गए। ये पार्टिसिपेशन का जो ग्रोथ है ये बढ़ रहा है, ट्रेंड बढ़ रहा है।
मगर इसका जो बढ़ने का जो रेट है वेरी मीगर है, बहुत छोटा है। इसको हमको बहुत तेजी से ग्रो करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, जब एफडीआई 2022 में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में लेके आए, उसके कंपैरिजन में आम हिंदुस्तानी का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत छोटा सा फिगर आता है। एक और एंथुसियास्टिक फिगर आपको बताता हूँ, नंबर ऑफ SIPs कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। अब ये जो रैली है, ग्रोथ की रैली, क्या आप उसका हिस्सा हैं? जो नंबर ऑफ SIPs बढ़ रही हैं, क्या आपने SIPs में पार्टिसिपेशन किया? यदि आप पहले से SIP कर रहे हैं तो क्या आपने SIP बढ़ाई? यदि नहीं तो अभी भी वक्त है, अभी भी समझिए और कम से कम SIP के जरिए तो मार्केट में पार्टिसिपेट करिए। आज का इन्वेस्टमेंट भविष्य की वेल्थ है, आज का इन्वेस्टमेंट भविष्य के गोल्स को प्राप्त करने का साधन। आई होप मेरा मैसेज क्लियर होगा, आप इस बात को समझ पाए होंगे और आज ही SIP चालू करें, जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।